गुलाम जब सुंदरी को उसके घर छोड़कर वापस आ रहा होता है तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसे सुंदरी से मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। गुलाम सुंदरी को बुलाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसके दिमाग से निकलती ही नहीं। गुलाम समझ जाता है कि जरूर उसे सुंदरी से मोहब्बत हो चुकी है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। गुलाम अपनी गाड़ी मोड़ता है और दोबारा सुंदरी के घर चला जाता है और सुंदरी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पर सुंदरी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शादाब मुझे वहाँ कभी भी नहीं रहने देगा और तुम भी उसके खिलाफ मत जाओ। सुंदरी कहती है कि तुम उसी के लिए काम करते हो और मेरी वजह से तुम अपना काम खराब ना करो। इस पर गुलाम सुंदरी से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, उसे कभी भी नहीं पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो। सुंदरी गुलाम के साथ जाने से इनकार कर देती है लेकिन गुलाम के बार बार इसरार करने पर वो मान जाती है, क्योंकि उसे गुलाम पर पूरा भरोसा था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी नहीं अंदाजा कि आगे जाकर उसका भरोसा टूटने वाला है। सुंदरी को यही लग रहा था कि गुलाम उसे अपने घर में ले जाएगा या किसी और ठिकाने में छुपा कर रखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गुलाम जब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ ले जाता है तो सुंदरी को शक होने लगता है। सुंदरी उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। गुलाम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम हवेली में नहीं जाएंगे, बल्कि हवेली के पास ही एक छोटी सी कोठरी है, मैं तुम्हें वहां रखूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा। सुंदरी दोबारा उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि गुलाम उसे हवेली के अंदर ले जा रहा है। ये देखकर सुंदरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गुलाम से पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। गुलाम आगे से कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सुंदरी को अंदर ले जाता है। अंदर सुंदरी देखती है कि आगे बादशाह खड़ा है और बादशाह उसे देखकर हंस रहा है। सुंदरी गुलाम की तरफ देखती है तो गुलाम भी अपनी नजरें झुका लेता है, जिस पर सुंदरी समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि गुलाम उसे अपने झांसे में फंसा कर बादशाह के लिए लाया था और वो उससे खुद मोहब्बत नहीं करता। सुंदरी ये देखकर रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने अपने बाबा के अलावा तुम पर एतमाद कर बहुत बड़ी गलती की है। गुलाम कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो और ये मेरा आदमी है, ये तुमसे मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकता, अलबत्ता इससे मैंने जैसा कहा इसने वैसा ही किया। गुलाम सुंदरी को गाड़ी से नीचे उतार कर बादशाह के हवाले कर देता है और बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर सुंदरी बादशाह के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है। ये सब देखकर बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सुंदरी को दोबारा थप्पड़ मारने लगता है तो गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर बादशाह दंग रह जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने बादशाह का हाथ नहीं रोका और गुलाम ने तो कभी भी नहीं। उसे गुलाम पर भी गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे आदमी हो, तुमने मेरा हाथ क्यों रोका। इस पर गुलाम कहता है कि ये एक औरत है और औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती। वो उसकी बात थोड़ी थोड़ी समझता है और कहता है कि ठीक है, इसे मैं कोई और सजा दूंगा। बादशाह की ये बात सुनकर गुलाम दंग रह जाता है और वो बादशाह से कहता है कि मैं तो इसे तुम्हारी मोहब्बत समझकर यहाँ लाया था, लेकिन तुम आगे इसे सजा देने की बातें कर रहे हो। बादशाह कहता है कि मोहब्बत मुझे और इससे ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे तो ये अच्छी लगी इसीलिए मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। ये बात गुलाम को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। गुलाम कहता है कि मैंने ये हरकत सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे लगा कि ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन अगर तुम इसके साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो मैं इसे वापस छोड़ आता हूँ और तुम इसे अपनी जिम्मेदारी पर दोबारा बेशक ले आना, लेकिन मैं ये गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। जिस पर बादशाह कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते, तुम मेरी हर बात मानते आए हो और मानते रहोगे, क्योंकि तुम हो गुलाम और मैं बादशाह।